आज मैं कह कर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ होगा, बंगाली बोलने वाला होगा और बंगाली में पढ़ा लिखा होगा। कौन होगा बंगाल का नया मुख्यमंत्री? बीजेपी किस पर जताएगी भरोसा? जी हां, पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी और ऐतिहासिक जीत के बाद अब दोनों राज्यों में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पार्टी ने इस काम को बेहद गंभीरता से लेते हुए अपने सबसे भरोसेमंद और कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा है, जैसे कि अमित शाह को पश्चिम बंगाल का प्रवेशक बनाया गया और जेपी नड्डा को असम की जिम्मेदारी भी दी गई है। यानी ये दोनों नेता विधायकों से बातचीत करके ये तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बनेगा। इनके साथ ही सह प्रवेशक भी नियुक्त किए गए हैं, पश्चिम बंगाल में मोहन चरण मांझी को और असम में नायब सिंह सैनी को, ताकि फैसले में अनुभव और नई सोच दोनों का संतुलन भी बना रहे। पश्चिम बंगाल में तो माहौल और भी ज्यादा गर्म है, क्योंकि 9 मई को शपथ ग्रहण की तारीख भी घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है और यही बात लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ा रही है। वहीं अगर नाम की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा शुवेंदु अधिकारी की हो रही है और इसके पीछे की वजह भी मजबूत है। वो न सिर्फ 2 सीटों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार रहे, बल्कि उन्होंने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में लगातार 2 बार हराया, जो अपने आप में बड़ी बात भी है। हालांकि पार्टी के अंदर और भी कई नाम चर्चा में हैं, जैसे शमिक भट्टाचार्य, उत्पल स्वपन दास गुप्ता और दिलीप घोष के नाम भी आ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन ज्यादा मजबूत दावेदार है, इस सवालों को लेकर हलचल तेज है। वही अमित शाह पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाली ही होगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो यहीं पैदा हुआ हो और यहीं पढ़ा हो और बंगाली भाषा भी बोलता हो। कि बंगाल का मुख्यमंत्री बाहर ही आएगा। आज मैं कह कर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ होगा, बंगाली बोलने वाला होगा और बंगाली में पढ़ा लिखा होगा। इस बयान के बाद लोगों में उत्सुकता के साथ ही अटकलें और भी तेज हो गई हैं। कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि पार्टी किसी भी महिला नेता को मौका दे सकती है ताकि एक नया संदेश भी दिया जा सके, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। बीजेपी का हर कदम अनुभवी और युवा नेतृत्व के बीच तालमेल बनाने की कोशिश माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 मई को कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रवेशकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर भी लग सकती है और उसके अगले ही दिन यानी 9 मई को भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल भी हो सकते हैं। चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा ने 206 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर ही सिमट गई, जो साफ दिखाता है कि इस बार जनता ने बड़ा बदलाव चुना है। 9 मई को बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, यानी पूरा कार्यक्रम एक बड़े राजनीतिक शो जैसा होने वाला है। अब असली रोमांच यही है कि पार्टी इस जीत को आगे कैसे ले जाती है और किस चेहरे पर भरोसा जताती है। आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।